सज्जनों, आज मैं आपके बीच वर्ग 10 के वृत्त से संबंधित प्रश्न जो बोर्ड मॉडल है, मैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। मुझे आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। मैं कैसे इसको हल कर रहा हूं, कैसे इसको सॉल्व करूंगा, कौन सा सूत्र का प्रयोग करूंगा, इस पर आप गौर करेंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का योग 22 सेंटीमीटर है तथा दो त्रिज्याओं का अंतर, दोनों त्रिज्याओं का अंतर क्या है, 18.5 सेंटीमीटर हो, तो उनकी त्रिज्याओं का मान ज्ञात करना है। दोनों वृत्त के त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें मान लेना है। माना कि छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या ये R1 है, छोटी बड़ी R मान सकते हैं। छोटी R तथा बड़ी की त्रिज्या बड़ी R है, मान लीजिए इसको। इसलिए प्रश्न से अब जो प्रश्न करता है उसी प्रश्न के अनुसार आप इसको हल करें। कहता है कि दोनों का योग, यानी छोटी R और बड़ी R दोनों का योग कितनी है, 22 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। फिर कह रहा है दोनों त्रिज्याओं का अंतर। अब अंतर क्या होगा, बड़ा में छोटा का करना होगा। तो ऐसा करें, यहीं पर आप अंतर कर लें, एक सीध में हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी में छोटी को घटाना है ना, हम R घटाओ छोटी R घटाओ बड़ी R दे सकते थे, यहां आपको माइनस में लिखना होगा। तो इसलिए प्लस में उल्टा पुल्टा होने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने उलट पुलट कर दिया। दोनों का आगे बड़ा ही रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा में छोटा घटेगा और जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। घटाओ तो बड़े के से ही छोटे में होगा, उल्टा घटेगा तो माइनस हो जाएगा। इसलिए सुविधा के लिए मैंने बड़ी R को आगे किया और छोटी R को पीछे किया। अंतर कितना है, 18.5 है सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, चाहे इससे या इससे बड़ी या छोटी R का मान निकाल लेंगे, और सब सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में बैठाएंगे, फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकेंड में बैठाएंगे। तो चलिए हम इसी से निकालते हैं। बड़ी R और क्या होगा 22, इसको उस पार कर देंगे माइनस छोटी R। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड में बड़ी R का मान रखने पर अब क्या करना है, बड़ी R के जगह पर क्या लिखाएगा, पहले R 22 माइनस R, इसके जगह पे लिखाया इसके बदले, और ये माइनस R है, बराबर क्या हुआ 18.5। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों समान चिन्ह है तो क्या होगा, समान चिन्ह में जोड़ होता है, -2R हो जाएगा, बराबर इसको इस पार कर दीजिए तो ये प्लस आके माइनस बदल जाएगा। -2R बराबर 1 + 1 माइनस घटाओ का क्रिया होगा। तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो अधिक में कम घटेगा, 18.5 ये 19 हो गया और 3 हो जाएगा। घटाएंगे तो 10.5 तो यहाँ रह जाएगा, ये दशमलव याद दे करके घटाओ दिख सीखिए, दशमलव दे के शून्य डालिए, एक एक बार दशमलव है, 18.5 कीजिए, यहाँ से भाग घटाएंगे 5 होगा, यहाँ 1 बचा, 8 3 11, ठीक है।
और अधिक अंक माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस का चिन्ह यहां रहेगा। आप इसको कटाइए, दोनों तरफ माइनस है इसलिए कटेगा, इसलिए छोटी आर और क्या होगा, 2 से भाग दीजिए, 2 एका 2, 1 बचा, ठीक है, 10 उतर जाएगा, 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 10 का शून्य था, 2 पंचे 10, एक कितना निकल गया छोटी आर। अब क्या करेंगे, इसलिए बड़ी आर और क्या होगा, बड़ी आर और क्या निकला है 22 माइनस छोटी आर। तो क्या करेंगे आप, 22 माइनस इसको घटा दीजिए 1.75, क्योंकि छोटी आर का मान यही है। तो बराबर क्या होगा, घट करके 10 अंक है, दूसरा डालिए और 1.75 लिखिए, तो क्या होगा, या शून्य होगा, यानी हो जाएगा 20.25 सेंटीमीटर। जगह कम रहने के कारण मैंने ये चिन्ह डाल करके आपको एक लाइन बनाया, जबकि ये सिस्टम से आपको नहीं बनाना है, आपके पास कॉपी अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना। आप और नहीं तो या का प्रयोग करके और एक टॉपिक को लिखने के बाद फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें, क्योंकि बराबर का प्रयोग किया गया है इसीलिए। तो पहले सवाल का मैंने हल कर दिया, ठीक है। इसको आप दूसरे विधि से ही बना सकते हैं, विलोपन विधि से ही बना सकते हैं, इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। r प्लस r इक्वल टू ये r माइनस r इक्वल टू 18.5, इसको कैंसिल कर दिए, 2 बढ़ की r बराबर क्या होगा, r 2 10 के शून्य के 2 1 3 1 4 होगा 10.5, ठीक है। इसको कटाइएगा क्या होगा 20.25 निकल गया। इसलिए छोटी आर और क्या होगा, अब देखिए मान बैठा है इसमें किसी में, ऊपर या नीचे में, बराबर 22 है, ये बड़की आर का मान निकला, बड़की आर और ये निकला। अब बड़की आर की जगह पर लिखिए 20.25 बराबर 22 प्लस छोटी आर बराबर 22, इसलिए छोटी आर और क्या होगा, इसको इसमें घटाइएगा तो बचेगा 1.75 होगा। ये आसान हो गया, इस तरह भी आप कर सकते हैं, उससे भी सरल ये बन गया। आइए दूसरा सवाल की तरफ ले चलता हूं। इसमें है उस वृत्त की परिधि बताएं जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के 16 गुना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का, ठीक है। तो व्यास 14 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना हो जाएगा 7 गुना 7, ठीक है, 7 49, इसका 16 गुना है 16, ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और निकालना क्या है, इसका परिधि। तो इसको निकालने के लिए आपको आर की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, आर की आवश्यकता है। अब कहिए किसे पाई और 7 गुना 7 क्यों लिखे, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या लिखना होगा, आर को मैं 22/7 क्यों नहीं लिखा, इसका कारण है कि परिधि का सूत्र मुझे इस बार में लिखना होगा। ये परिधि जो है वृत्त की परिधि बताने लिखा रहा है और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर निकाले क्या होगा, क्षेत्रफल का हमको सूत्र लिखना होगा पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर और क्या जाएगा, 7 गुना 7 तो 7 स्क्वायर होगा, और 16 है तो हो जाएगा 4 गुना 4 4 का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर स्क्वायर चला गया तो रूट हो गया, ये आर स्क्वायर था, स्क्वायर को मैं स्क्वायर कर दिया तो रूट में आ गया, इसलिए आर और क्या हो गया 7 गुना 4, एक दोनों निकल गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे मांग रहा है कि परिधि ज्ञात कीजिए, तो परिधि का क्या होगा 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू, अब यहां मान बैठाइए 22/7
गुना 7 अगुना 4। ये देखिए 7 7 कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 4 गुना 8, 8 से 12 से गुना कीजिए, 8 गुना 16 6 बाकी 16 17 176 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल जो कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास, और व्यास है इसलिए उसको आधा किया तो त्रिज्या बना, पाई स्क्वायर क्षेत्रफल निकाला। पहले 14 सेंटीमीटर व्यास वाला का क्षेत्रफल निकालना है, तो 14 व्यास है, इसको आधा किए, त्रिज्या हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, इसका 16 गुना है, तो पाई जो का त्योरा 8 7 गुना 7 हुआ, 16 रह गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया पाई स्क्वायर, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर इतना हुआ, आर बराबर रूट स्क्वायर कर दी, स्क्वायर का स्क्वायर करने से रूट हो जाता है, और ये स्क्वायर में डाल दिया 4 4 16, 7 और 4 का वर्गमूल निकल गया। आर मालूम हो गया, परिधि पर बैठा दी सूत्र पर। अब तीसरा सवाल है, एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है तो 10 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये घड़ी है, घड़ी में मिनट की सुई घड़ी में मिनट की सुई होती है वह सही ढंग से चलता है अस्थाई से, और सेकंड की सुई तो चलते रहता है। इसलिए जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा मिनट की सुई पर आधारित, तो मिनट की सुई यही है और घंटे की सुई यही है। इसकी दी गई है लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसको त्रिज्या मान लीजिए, आर बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमको पहले पता लगाना है कि 10 मिनट में तय कितनी करेगी दूरी। 10 मिनट में जो तय की दूरी है उसका क्षेत्रफल याद करना है। तो पहले 10 मिनट में जो तय किया गया दूरी है, ठीक है ना, उस दूरी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस घड़ी पर ये सवाल है तो हमको पहले दिमाग ये लगाना है, जब घड़ी पर सवाल है तो यह किस चैप्टर का सवाल हो सकता है, तो ये वृत्त के चैप्टर का सवाल है, क्योंकि घड़ी में वृत्ताकार है। और वृत्त का जो है इस त्रिज्या जो है ये इसको क्या बनाता है, त्रिज्यखंड बना देता है, एक त्रिज्यखंड का निर्माण करता है, दोनों मिलकर के त्रिज्यखंड का निर्माण करता है। लेकिन मुझे त्रिज्यखंड में केंद्रीय कोण का मान निकालने में थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले से हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हम ये प्रयोग लगाएंगे कि ये मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का जो है कोण बनाती है पूरे चक्कर लगाने पर, और ये पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है, इसको 60 मिनट लग जाता है। 1 मिनट 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो चूंकि 60 मिनट में जब 360, चूंकि 60 मिनट में 360 चक्कर डिग्री बनाता है, इसलिए 1 मिनट में कितना आ जाएगा 360/60। ठीक है, तो 1 मिनट का कितना हो गया 6 डिग्री। ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 10 डिग्री में कितना होगा 10 मिनट में कितना होगा 10 है 60 डिग्री। अब आपको थीटा का पता चल गया, ये 60 डिग्री होगा। थीटा का पता चल गया मुझे। थीटा का पता लगाने के लिए ये आपको जानकारी रखना जरूरी है कि 60 मिनट में 360 डिग्री दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में कितना होगा, दूरी तय करती है, इतना डिग्री कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना होगा 6 डिग्री कोण बनाती है। तो यदि आपको याद रहे कि 6 डिग्री कोण बनाती है तो इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, सीधे लिखना है 10 मिनट में 10 गुना 6 बराबर इतना डिग्री कोण बनाती है। थीटा का मान निकल गया। अब मुझे पता चल गया कि 60 डिग्री का कोण बनाने के समय जो जगह आपका हुआ वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कराएगा, त्रिज्यखंड। तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और ये आपको पता है कि त्रिज्यखंड वृत्त का ही टुकड़ा है, तो वृत्त का टुकड़ा है, इसलिए हमको क्या लिखना है, θ/360 पाई r स्क्वायर।
वृत्त का क्षेत्रफल था पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर का ही थीटा बटे 360 अंश है, इसलिए क्या करना, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 360 अगुना 22 बटे 7 अगुना आर कितना है 14 है, 14 गुना 14। अब क्या करना है, 6 36 6 हुआ, अब 7 से कटा 7 गुना 14 हो गया, 2 तिया 6 हुआ बराबर क्या हो गया, अब 3 से क्या करना है, कटेगा नहीं तो हमको क्या करना, 14 गुना 28 के 8 बाकी 2, 14 28 2 30, 14 गुना 22 कर दिए, अब बटे कितना हुआ 3 बराबर क्या होगा, 3 का 3 शून्य हुआ, 3 गुना 6 ठीक है, और 2 8 इतना मीटर दूरी तय करेगा। समझ गए, 6 डिग्री से 10 मिनट का कितना हो गया, 60 डिग्री का कौन बना 10 मिनट में, और त्रिखंड में 60 डिग्री का मान आए, 60 डिग्री रख दिए थीटा का मान और सूत्र पर बैठा दिए, तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा सवाल का आंसर तैयार हो गया। सिस्टम को सिर्फ जानिए कि कैसे बनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको ये थोड़ा जानकारी दिया, फिर आगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।